एक छोटी सी सिटी थी, ब्राइटविल। वहां एक स्कूल था, हैप्पी माइंड्स पब्लिक स्कूल। और उस स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, रोहन मेहता, क्लास 5B का सबसे क्रिएटिव लेकिन थोड़ा सा आलसी बच्चा। रोहन का एक ही नियम था, होमवर्क कल कर लेंगे। और कल आते आते टीचर का गुस्सा भी साथ आ जाता था। उसकी छोटी बहन टीना क्लास 2B में थी। उसका उल्टा नियम था, होमवर्क आज ही करना है वरना मम्मी डांटेंगी। रोहन रोज रात को कहता, टीना मुझे थोड़ा रेस्ट लेने दे, मैं रात को कर लूंगा। टीना कहती, भैया ऐसे बोलते बोलते तुम्हारा होमवर्क खुद ही उड़ जाएगा। उन्हें क्या पता था कि एक दिन सच में ऐसा होने वाला था। उस रात रोहन ने अपना बैग टेबल पर रखा, नोटबुक खोली और पेन हाथ में लिया। लेकिन जैसे ही लिखने बैठा, आंखें झपकने लगी। बस थोड़ा आराम ले लेता हूं, उसने कहा और जज सो गया। सुबह मम्मी चिल्लाई, रोहन स्कूल के लिए लेट हो गया, जल्दी उठो। रोहन ने आंखें मलते हुए देखा, टेबल पर कॉपी तो थी पर होमवर्क नहीं। ये क्या, मैं तो लिख ही रहा था। टीना ने देखा और बोली, भैया तुम्हारा होमवर्क तो गायब हो गया। रोहन सोचने लगा, किसी ने प्रैंक किया क्या, या कॉपी खुद चल के चली गई। उस दिन स्कूल में मीना मैडम ने पूछा, रोहन होमवर्क दिखाओ। मैडम, वो होमवर्क खुद ही क्या रोहन, खुद ही चला गया। मैडम, पूरी क्लास हंसने लगी। वाह रोहन, अब तो कॉपी भी तुमसे डरकर भाग गई होगी। रोहन ने मन ही मन ठान लिया, आज रात मैं जागकर देखूंगा कि कौन ले जाता है मेरा होमवर्क। रोहन ने अपनी कॉपी टेबल पर रखी, पेन रखा और रूम की लाइट बंद कर दी। टीना भी उसके कमरे में चुपके से आ गई, फुसफुसाकर बोली, मैं भी देखूंगी भैया कौन ले जाता है। रात के 12 बजे क्रीक, खिड़की से हल्की सी हवा आई, पर्दे हिलने लगे और तभी एक छोटी नीली परछाई टेबल के पास आई। उसके हाथ में छोटा सा कांटा, फोर्क था और मुंह में नन्हा सा चम्मच। यम यम, आज का होमवर्क बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वो एक क्यूट सा ब्लू मॉन्स्टर था, गोलमटोल पेट, बड़ा मुंह, छोटी सी बॉडी, जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर। टीना ने दंग होकर कहा, भैया होमवर्क खाने वाला मॉन्स्टर। मॉन्स्टर बोला, ओहो इंसान बच्चे, मैं पकड़ा गया। रोहन ने टॉर्च जलाई, मॉन्स्टर छिपने लगा। तू कौन है रे, रोहन ने पूछा। मॉन्स्टर बोला, मैं मिस्टर बुची, द होमवर्क मॉन्स्टर। होमवर्क मॉन्स्टर, तुम मेरा होमवर्क क्यों खा रहे हो। अरे मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मुझे तो बस नॉलेज का स्वाद पसंद है। टीना बोली, तुम तो फनी हो, लेकिन हमारी टीचर हमसे खुश नहीं है। बूची बोला, मुझे भूख लगती है जब बच्चे होमवर्क नहीं करते। तुमने तो लिखा ही नहीं था, तो मैंने सोचा चलो खा लेता हूं। रोहन बोला, मतलब तुम तब आते हो जब मैं लेजी होता हूं। एग्जैक्टली, लेजी बच्चे ही होमवर्क मॉन्स्टर को बुलाते हैं। से मुलाकात। अगली रात रोहन ने सोचा, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा ये बूची मॉन्स्टर। उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया, राहुल, मीना और कबीर। सबने अपना अपना होमवर्क टेबल पर रखा और लाइट बंद कर दी। रात के 12 बजे फिर वही ठंडी हवा। बूची धीरे धीरे खिड़की से आया। आज का होमवर्क तो मसालेदार लग रहा है। जैसे ही टॉर्च चली, गौचा, पकड़े गए। बूची चिल्लाया, अरे बाप रे, इतने सारे इंसान, पार्टी रखी है क्या। राहुल बोला, अरे ये तो कितना क्यूट है। कबीर बोला, मैं तो इसे घर ले जाऊंगा। बूची बोला, नहीं भाई, मैं पेट नहीं हूं, मैं नॉलेज का प्रोटेक्टर हूं। रोहन ने पूछा, प्रोटेक्टर मतलब। जब बच्चे होमवर्क नहीं करते, मैं उन्हें याद दिलाने आता हूं, उनका काम खाकर उन्हें गिल्टी महसूस करवाता हूं। सब हंसने लगे। टीना बोली, तो तुम होमवर्क के विलेन नहीं, हीरो हो। बूची शर्मा गया। आव, थैंक यू। अगले दिन रोहन और उसके दोस्त स्कूल गए। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, सबने होमवर्क पूरा किया था। टीचर मीना मैडम बोली, वाह आज सबने होमवर्क किया है, क्या बात है। रोहन बोला, मैडम मोटिवेशन मिल गया। मोटिवेशन? जी मैडम, एक नीले रंग का। फिर झट से चुप हो गया, मतलब एक नया आइडिया मैडम। टीचर मुस्कुराई, गुड, इसी तरह करते रहो। लेकिन बूची अब रोहन के बैग में छिपा हुआ था। क्लास के बीच उसने मुंह बाहर निकाला, वाह क्लासरूम की खुशबू तो कितनी स्वादिष्ट है। रोहन ने उसे वापस धकेला, चुप रहो। टीचर ने पूछा, क्या हुआ रोहन। मैडम कुछ नहीं, बैग में स्नैक्स है। पूरी क्लास फिर हंसने लगी। रोहन ने पूछा, बूची तुम सिर्फ मेरा ही होमवर्क क्यों खाते हो, बाकी बच्चों का नहीं।
बूची बोला, अरे सबका खाता हूं, पर तुम्हारा एक्स्ट्रा यम्मी होता है। यम्मी क्योंकि तुम लिखते लिखते ड्राइंग बना लेते हो, स्पेलिंग गलत लिखते हो, पर फीलिंग सही होती है। मुझे इमोशंस पसंद है। टीना बोली, तो तुम इमोशनल मॉन्स्टर हो क्या? बिल्कुल, मैं सैड स्टोरी और फनी जोक दोनों डाइजेस्ट कर लेता हूं। फिर बूची थोड़ा गंभीर हो गया, पर एक प्रॉब्लम है, मेरा वर्ल्ड खतरे में है। कैसी प्रॉब्लम? रोहन ने पूछा। होमवर्क मॉन्स्टर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बच्चे अब सब कुछ डिजिटल करते हैं, स्क्रीन पर। पेपर का स्वाद ही गायब हो गया है। सब हंस पड़े। टीना बोली, तो तुम्हें पेपर वाला होमवर्क पसंद है? ऑफ कोर्स, इंक और पेंसिल का फ्लेवर बेस्ट होता है। होमवर्कलैंड। एक रात बूची उदास था। रोहन, मुझे अपने वर्ल्ड वापस जाना है। वहां सारे मॉन्स्टर्स भूखे हैं। रोहन बोला, मैं मदद करूंगा। लेकिन कैसे? तुम्हें एक मैजिक इरेजर ढूंढनी होगी, वही मेरा पोर्टल खोलेगी। टीना बोली, मैजिक इरेजर? जैसे स्कूल में पिंक रबर होती है? बूची बोला, हां, पर वो जादुई होती है। उसे सिर्फ साफ दिल वाले बच्चे देख सकते हैं। रोहन और टीना ने खोज शुरू की। लाइब्रेरी, क्लासरूम, लैब, हर जगह देखा। फिर एक दिन मीना मैडम ने कहा, जो बच्चा अपना होमवर्क सबसे अच्छा करेगा उसे गोल्डन इरेजर मिलेगी। रोहन बोला, बस यही होगी। उसने पूरा हफ्ता मेहनत से होमवर्क किया। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सब साफ और नीट लिखा। रिजल्ट डे पर मीना मैडम बोली, रोहन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये गोल्डन इरेजर तुम्हारे लिए। रोहन के हाथ में चमकती हुई छोटी सी गोल्डन रबर थी। बूची बोला, यही है मैजिक इरेजर। पोर्टल खुल गया। रात में बूची बोला, रोहन, टीना, क्या तुम मेरे वर्ल्ड चलना चाहोगे? बिल्कुल। रोहन ने इरेजर को टेबल पर रखा और कहा, होमवर्क मॉन्स्टरलैंड, हम आ रहे हैं। इरेजर चमकी और वूश, तीनों रोशनी के घूमते भंवर में समा गए। वो एक अलग ही दुनिया थी। पेपर के पहाड़, पेंसिल के पेड़, नोटबुक की नदियां। वहां अलग अलग शेप के मॉन्स्टर्स थे, कोई हाइलाइटर जैसा, कोई स्टेपलर जैसा। एक बड़ा सा मॉन्स्टर बोला, मिस्टर बूची, तुम वापस आ गए। बूची बोला, हां, और ये मेरे इंसान दोस्त है। रोहन ने देखा, कुछ मॉन्स्टर्स उदास थे। हमारे पास होमवर्क नहीं बचा, उन्होंने कहा। बच्चे अब सब ऑनलाइन पढ़ते हैं। रोहन ने सोचा और बोला, क्यों ना हम इको होमवर्क बनाएं, डिजिटल और पेपर दोनों का मिक्स। बूची बोला, ब्रिलियंट आइडिया। सब मॉन्स्टर्स ने मिलकर नए नोटबुक बनाए, पेपर का एहसास और डिजिटल ग्लो के साथ। पूरा होमवर्कलैंड फिर से खुश हो गया। रोहन और टीना ने बूची से कहा, अब हमें घर लौटना होगा। बूची बोला, तुम दोनों ने मेरी दुनिया बचा ली। मैं हमेशा तुम्हारे होमवर्क के पीछे रहूंगा, पर अब दोस्त की तरह। रोहन बोला, अब मैं आलसी नहीं रहूंगा, ताकि तुम्हारी भूख कंट्रोल में रहे। बूची हंस पड़ा, प्रॉमिस। इरेजर फिर चमकी और दोनों अपने बिस्तर पर जाग गए। सुबह थी। टेबल पर होमवर्क रखा था, साफ सुथरा और पूरा। नीचे लिखा था, थैंक यू मिस्टर बूची, मेरी आलस खाने के लिए। कहानी, होमवर्क बोरिंग नहीं होता, वो एक मौका होता है कुछ नया सीखने का। और अगर तुम आलसी बनो, तो क्या पता कोई प्यारा सा मॉन्स्टर आकर तुम्हारा होमवर्क ही खा जाए।